वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या था। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, मनोहर पारिकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित साथियों? तो गोवा में स्थित है मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। ये इमेज में दिख रहा है आपको, यही है मनोहर पारिकर हवाई अड्डा और इसका अन्य नाम है मोपा एयरपोर्ट। तो गोवा में अब 2 एयरपोर्ट हो गए हैं, एक मोपा एयरपोर्ट और दूसरे एयरपोर्ट का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। साथियों, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1987 को हुई थी, इसीलिए गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब? तो 30 मई को। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। मादी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। नंदा झील, ये गोवा में स्थित है नंदा झील, और इसे रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथियों, विश्व का पहला रामसर साइट कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोवा में ही है दूध सागर झरना, जो मांडोवी नदी पर है और मांडोवी नदी को बोलते हैं गोवा की जीवन रेखा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा और 36वां वाला जो 2022 में हुआ, ये कहां पर हुआ? तो गुजरात में हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा बना है। साथियों, रेबीज रोग किस कारण से होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ। साथियों, कहां पर हुआ? तो मिरीमारा बीच पर हुआ। मिरीमारा बीच किस राज्य में है? तो गोवा में है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? तो गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो गोवा में हुआ। साथियों, डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस देश में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है? तो अमेरिका में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है और ये बैंक नोट जो आपका है, ये $1 और $5 की नोट है और इस पे हस्ताक्षर है अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन का और लिन मालेव्रा का। इसका साथियों लिन मालेव्रा और जेनेट येलेन का हस्ताक्षर है इस पर। किस पर? तो $1 पे और $5 पे। अब अमेरिका में हुआ है तो अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप में
कतर में इसकी मृत्यु हो गई है। फीफा, तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फीफा की स्थापना कब हुई और फीफा के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है और यह अमेरिका में स्थित है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है। अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने किसको? तो जापान के फुगाको सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी। वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, अमेरिका का। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था, जो 1969 में चंद्रमा पर गया था और यह अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा अमेरिका ने की है। एना मे वोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। साथियों, एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चीन के हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है चाइना ने। किसने? तो अमेरिका ने चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है और यह चाइना की कंपनी है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हुरून ग्लोबल 2022 में 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 5वां 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में। इस 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत की 20 सबसे मूल्यवान कंपनी सामने आई है। इस सूची में अमेरिका की एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन और टेस्ला शामिल है। प्रथम स्थान पर साथियों, प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है और अमेरिका की महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन, टेस्ला और भी कई सारी कंपनियां इसमें शामिल हुई है। और दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत जो है आपका वो 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के बीच देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है केरल में साथियों। क्या? तो देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म जो घोषित किया गया है आपका, यह किस घोषित किया गया है? तो केरल राज्य को घोषित किया गया है। देश का पहला तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो यह भी केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला है। साथियों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है। साथियों, भारत में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जहां न्याय की घड़ी लगाई गई है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। GST चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया लक्की बिल ऐप। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ है। पुनमद्दा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन किया गया है और नौसेना नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत केरल में हुई। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन किया? तो यह किया केरल ने। भारत में सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो केरल के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ। और साथियों, मैंने जस्ट बताया मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गोवा में है। अब अगला प्रश्न है आपका,
अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 12 दिसंबर को। अब यह 12 दिसंबर को मनाया गया है। और इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया साथियों। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस कब मनाया गया? तो यह भी आपका 12 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समन्वित नौसेना अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन हुआ है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अब साथियों इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब जानते हैं इस वर्ष के महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास को। तो वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। सिलिनेक्स सैन्याभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। दोस्ती सैन्याभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। मित्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ। हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चीन के बीच हुआ। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। संप्रीति सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। अजय वॉरियर सैन्याभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच। बिम्बेक्स सैन्याभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। अलनगा सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। हरिमौ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ। और संगम नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। संगम नौसेना अभ्यास। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह बना है तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। अब तमिलनाडु बना है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। साथियों हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो आर एन रवि है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट है आपका 18 और लोकसभा सीट 39 है। अगस्त मलाई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिक गई दीप रथ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। श्वास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया श्वास मोबाइल ऐप। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो तमिलनाडु में हुई। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। साथियों गुजरात मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथियों कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना है? तो जयपुर में बना है और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पे है साथियों? तो यह भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है या राम सेतु है।
राम सेतु तमिलनाडु के धनुषकोडी से प्रारंभ होती है साथियों। आज का आपका प्रश्न है, बस सॉरी साथियों, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एडन हजारे ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो यह है बेल्जियम के साथियों। कहाँ के हैं साथियों? तो बेल्जियम के हैं। अब बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं एलेक्जेंडर डी क्रो और बेल्जियम की करेंसी है यूरो साथियों। क्या है साथियों? तो यूरो है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई में माध्यमिक विश्वविद्यालय में विज्ञान शिक्षण और उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और मैंने कई बार आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और साथियों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।